मेरे टॉपर्स कैसे हो? बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 पार्ट 2, इसमें आप आज का बिजनेस पढ़ोगे। बिजनेस की हिस्ट्री हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये इजी, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है। तो व्हाट इज बिजनेस? इसके नाम से ही पता चल रहा है बेटा, बिजीनेस। बिजी रहना ही बिजनेस है, बिजी रहना ही बिजनेस है, बिजीनेस से निकाला है। लेकिन प्रॉपर मीनिंग आप ये थोड़ी लिखाएंगे पेपर में, बिजी रहना बिजनेस है। नो, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने क्लास 10th में ही पढ़ा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी 9th में भी पढ़ा बेटा। economic activities means the activities which help us to earn money. So this is economic activity involving प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, जिसमें या तो आप प्रोडक्शन करके बेचते हो या परचेज करके सेल कर देते हो, ट्रेडिंग करते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। कुछ भी करके आप ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करते हो और मनी अर्न करते हो। ये बिजनेस में एक जरूरी बात क्या है बेटा, कि कॉन्टिन्यूशन चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज एक कार खरीदी 2 लाख की और 3 लाख की बेच दी, आपने सोचा वाह प्रॉफिट कमा लिया, बिजनेस है। नो बेटा, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे इस काम को कर रहे हो टू अर्न प्रॉफिट, तो ये बिजनेस है। अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है। बेशक आप रेगुलर कर रहे हो, कॉन्टिन्यूटी कर रहे हो, तो रेगुलर होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। और कभी लॉस हो गया तो क्या बिजनेस नहीं होगा? तो भी बिजनेस होगा। प्रॉफिट, इट मे बी प्रॉफिट और इट मे बी लॉस। आप जानते हो, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। तो आप यहाँ देखो बेटा, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले आप सीख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ना पूरी डेफिनेशन से ही निकल जाती है। हमने कहा था कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कहा था, तो यही पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हमने कहा कि गुड्स का प्रोडक्शन करता है, या तो प्रोड्यूस कर लोगे या कहीं से खरीद लाओगे। तो दूसरी होगी प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने प्रोडक्शन करनी है या किसी से ले लेना प्रोक्यूरमेंट। फिर है, आप एक्सचेंज करते हो बेटा, पैसा देते हो। सेल और एक्सचेंज अपने कंजम्पशन के लिए बनाओगे तो बिजनेस नहीं है। आप सेल करने के लिए, एक्सचेंज करने के पर्पज से बनाओगे तो ही ये बिजनेस है। देन प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको कहा कि अगर आप सोशल वेलफेयर कर रहे हो, बेशक कॉन्टिन्यूस कर रहे हो, ये बिजनेस नहीं होगा। प्रॉफिट मोटिव आपका होना चाहिए। इट मे बी प्रॉफिट और इट मे बी लॉस, बट मोटिव तो प्रॉफिट का ही रखोगे। देन रिस्क एलिमेंट अभी समझाया था, हायर द रिस्क एंड हायर द प्रॉफिट। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक बार में कार बेच के 2 लाख से 3 लाख बना लिए तो बिजनेस नहीं है, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस। तो ये हो गए फीचर्स। अब क्या फीचर्स पेपर में डायरेक्ट आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यू नीड टू आइडेंटिफाई दीज फीचर्स फ्रॉम गिवन केस स्टडी। जैसे हम बताएंगे कि राम ने एक कार खरीदी, 2 लाख की, 3 लाख की बेच दी, प्रॉफिट हुआ उसे 1 लाख का। फिर उसने इस काम में अच्छा लगा, उसे इंटरेस्ट आया और उसने फिर एक कार खरीदी, फिर बेच दी, और इसे काम करते हुए और पैसा कमाते हुए 5 साल हो गया, जो 5 करोड़ कमा चुका है। तो बताओ कौन कौन सी फीचर्स बिजनेस की यहाँ पर है? या फिर आएगा आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड द फीचर्स। तो कॉन्सेप्ट हो गया बिजनेस और फीचर्स होगी प्रॉफिट मेकिंग, रिस्क टेकिंग, कॉन्टिन्यूस, ठीक है बेटा, एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है वो। अब हमारा आगे पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, if your teacher is teaching you, this is economic activity, and if your mother is teaching you, this is non-economic activity. Economic activity means the activities which we perform to earn money, and non-economic activity, the activities which we do not perform to earn money, which we do perform for love, parenting, friendship, or for any other reason, but profit नहीं होगा वहां पर। देन यहाँ हमने क्या लिखा है बेटा, लव, केयर, इमोशन, सोशल सर्विस, ये सब जो आप करते हो दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब आपका पर्पस लव, केयर और इमोशन और सोशल सर्विस होता है। बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है बच्चा? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट पे आ गए, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कल मैंने एक सवाल पूछा था, हु इज शाहरुख खान? बिजनेसमैन, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है बेटा? जो लोगों को रोजगार देता है। बिजनेसमैन कौन होता है? जो बिजी है, डिफरेंट फैक्टर्स प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहा है एंड प्रॉफिट अर्न कर रहा है। एंड प्रोफेशन कौन होता है? जिसने प्रॉपर एक डिग्री ली है, जो लोगों का काम करता है और उसके बदले फीस लेता है। तो शाहरुख खान इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेसमैन एंड एम्प्लॉयर। क्या वो एम्प्लॉय है? नहीं, वो किसी के एम्प्लॉय नहीं है, वो किसी के पास नौकरी नहीं करते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। आप मान लो आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, आप बिजनेस में भी, आप प्रोफेशन में भी है, आप डिवाइड कर सकते हो ना। लाइक आई एम अ टीचर, आई एम वर्किंग इन स्कूल, आई एम टीचिंग देयर। तो वहां में कौन हुई बेटा? वहां में हुई एम्प्लॉय। बट इफ आई एम रनिंग माई कोचिंग सेंटर इन द इवनिंग आवर्स, वहां पर मैं क्या हुई बेटा? बिजनेस वीमेन, क्योंकि मैं डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर रही हूँ, रिस्क ले रही हूँ एंड प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। और शाम को मैं 2 घंटे फ्री पढ़ाती हूँ उन बच्चों को, तो मैं वो कर रही हूँ सोशल वेलफेयर। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके बाद बिजनेस, बिजनेस के फीचर्स आपको ये समझने के लिए बिजनेस के फीचर्स देखने होंगे बेटा। बिजनेस में आप क्या करते हो? या तो प्रोडक्शन करते हो या फिर
प्रोडक्शन करते हो या फिर प्रोक्यूरमेंट करते हो, प्रोडक्शन, परचेज ऑफ एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चीजें खरीदते हो, बेच देते हो, या सर्विसेज प्रोक्यूर करके प्रोवाइड कर देते हो। प्रॉफिट मोटिव होता है और कैपिटल चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, रिस्क तो आप लेते ही हो। देन प्रोफेशन, प्रोफेशन में कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए। आई एज अ टीचर इज हैविंग बीएड डिग्री, तो बेटा जहाँ एक डिग्री होती है, जहाँ प्रोफेशनल नॉलेज होती है, जहाँ हम अपने काम के बदले फीस लेते हैं, वो होता है प्रोफेशन। ये यहाँ हम क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, फीस लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। प्रोफेशन में आप फीस लेते हो। आपके पास क्या होनी जरूरी है बेटा, स्पेशल नॉलेज, कोई स्पेशलाइज नॉलेज होनी जरूरी है, जैसे डॉक्टर, जैसे सीए, जैसे लॉयर। एम्प्लॉयमेंट, व्हेन वी आर वर्किंग फॉर सैलरी, वी आर वर्किंग फॉर वेजेस, यहाँ रिस्क तो कम है, सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, सामने वाले का प्रॉफिट हो या ना हो, बट ग्रोथ बहुत हाई नहीं है। आपकी नीड्स पूरी हो सकती है बट आपकी वॉन्ट्स नहीं। अगर आप अपनी वॉन्ट्स को पूरा करना चाहते हो तो बिजनेसमैन बनो। फिक्स्ड इनकम होती है, कोई रिस्क नहीं होता, सैलरी या वेजेस मिलते हैं। कंपैरिजन टेबल, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ आप सीखोगे कि आपको बिजनेस में जाना है, प्रोफेशन में जाना है या एम्प्लॉयमेंट में जाना है। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज लेने का पर्पस तो यही, आई सजेस्ट कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस, स्टार्ट योर ओन वेंचर, स्टार्टअप। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू अ लॉट, आपके पास नॉलेज और आइडिया होना चाहिए। पैसे तो सरकार अपने आप देने के लिए रेडी बैठी है बेटा आपके पास, आपके बिजनेस प्लान के बेस पे। बिजनेस प्लान हम आपको सिखा देंगे कैसे बनाना है। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, किस बेसिस पे सीखेंगे, तीनों में से इनका मोटिव क्या है। मोटिव, बिजनेस का मोटिव क्या है बेटा, बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और प्रोफेशन का मोटिव है फीस लेना, सर्विसेज देके। और जब हम कहीं नौकरी करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि समय पे सैलरी मिल जाए। देन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोफेशन में, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, जो भी हो, एक स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट काम के हिसाब से है, हो सकता है मेरी मेड को कोई पढ़ाई की जरूरत ही ना हो, डिपेंड्स अप टू द जॉब, किस तरह की आप नौकरी कर रहे हो। बिजनेस में कोई मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल अंगूठा छाप हो तो भी बिजनेस कर सकते हो। यहाँ से दिमाग काम करना चाहिए। यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू शुड हैव द क्वालिटी टू डिफीट अदर्स। देन रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, एंड यू नो जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो हाई, और जितना कम रिस्क होगा उतना ही कम। मैंने आपको कहा ना, यहाँ आपकी नीड तो पूरी हो जाएंगी बट वांट तो बिजनेस में ही होंगी। बिजनेस, प्रोफेशन में मॉडरेट है, बिल्कुल मिडल। बेसिस इनकम, यहाँ पे जो इनकम मिलती है ना बेटे, ये प्रॉफिट होता है। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या होती है, प्रोफेशनल फीस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है, सैलरी। तो यहाँ देखकर आप सीख सकते हो व्हाट यू आर गोइंग टू चूज, यू वांट टू बी बिजनेसमैन और यू वांट टू बी एम्प्लॉय एंड यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में आप जाना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस के पर्पस क्या हैं, क्यों हम बिजनेस कर रहे हैं, इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हैं, जैसे कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भाई हम लोगों को किताबें देना चाहते हैं, हम ज्ञान बांटना चाहते हैं, हम शिक्षा बांटना चाहते हैं, ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, हम पैसा कमाना चाहते हैं, जहां भी इकोनॉमिक आ जाए, इकोनॉमिक मतलब पैसा, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे ही सोशल ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको बताना बेटा क्वालिटी गुड्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, पहले कौन सा समझोगे, पैसे की बात पहले कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं। प्रॉफिट अर्निंग, यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है। आप कस्टमर क्रिएट करने की पूरी कोशिश करोगे, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कस्टमर होगा तभी आप बाजार में टिके रह पाओगे, कस्टमर की डिमांड होनी बहुत जरूरी है। देन इनोवेशंस, न्यू न्यू इनोवेशंस, आप कस्टमर ऑलवेज वांटेड टू हैव समथिंग न्यू। एक बार आपने जूते खरीद लिए पार्टी में जाने के लिए, और अगली बार दोबारा जब जूते लेने जाओगे तो कुछ डिफरेंट ही लोगे ना, सेम हर बार क्या करोगे, वो तो अभी रखे हैं घर पे। वॉच खरीदी आपने एक बार, पापा ने बर्थडे पे अगले साल फिर दिलानी है, फिर जब गए शॉपकीपर ने दिखाई, आप बोलते हो अरे ये तो मेरे पास है। यू एज अ कस्टमर ऑलवेज वांटेड टू हैव समथिंग न्यू, इसीलिए एज अ प्रोड्यूसर, एज अ बिजनेसमैन यू शुड हैव इनोवेटिव, एफिशिएंट प्रोडक्शन करो। अब आ गई सोशल ऑब्जेक्टिव की बारी। सोशल ऑब्जेक्टिव में आप क्या करेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आप बोलेंगे क्वालिटी गुड एट रीजनेबल प्राइस, कोई इलीगल चीज मत बेचो, क्वालिटी गुड्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करो,
इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो। अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, क्वालिटी गुड्स देनी है, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी, कोई फ्रॉड नहीं करना, उनको सेफ एंड हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट देना है, उनको सपोर्ट करना है। एम्प्लॉयज आर द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट? क्या होता है प्रॉफिट से? बेटा प्रॉफिट होगा तभी तो पैसा आएगा, तभी तो आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करोगे। प्रॉफिट होगा तभी तो आपको बिजनेस करने का मोटिवेशन मिलेगा। लॉस में कितने दिन कर लोगे? तो प्रॉफिट का सबसे पहला काम हो गया सर्वाइवल, ग्रोथ। ठीक है बेटा, बिजनेस जब आप करते हो ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सबसे पहले तो आप सोचते हो कि कम से कम, जब मैंने बिजनेस शुरू करा है, कम से कम खर्चा तो निकल ही जाए, दैट इज सर्वाइवल। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाने लग जाऊं, दैट इज प्रॉफिट। चलो एक ब्रांच और खोल लेता हूँ, चलो इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे एंटर कर जाता हूँ, दैट इज ग्रोथ। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। यहाँ हमने प्रॉफिट को देखा कि प्रॉफिट का क्या काम है भाई। तो प्रॉफिट में जरूरी है कि आप सर्वाइव कर पाए, आप न्यू इनोवेटिव हो पाए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रह सके। आपके पास पैसा होगा तभी आप डिपेंडेंट नहीं होगे, तभी आपका स्मूथ प्रोडक्शन होगा, तभी आप बाजार में टिके रहेंगे और तभी आप अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट कर पाएंगे। क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में आप क्या करेंगे बेटे? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में सबसे पहले ए, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री जहां की प्रोडक्शन होता है, जहां की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां की मजदूर होते हैं, मशीनें होती हैं, कुछ ना कुछ बन रहा है, चाहे छोटा सा शार्पनर बन रहा है या बड़े बड़े जहाज बन रहे हैं, वो इंडस्ट्री होगा। ठीक है बेटा, याद रखना। तो इंडस्ट्री एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के कौन कौन से टाइप्स हैं? एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे खेती करना, मछली पालना, फार्मिंग करना, हम नेचर से ही कुछ ले रहे हैं, तो वो कौन सा होगा बेटा? प्राइमरी। कौन सा होगा? प्राइमरी। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, PRIMARY, प्राइमरी, नेचर से जब आप कुछ लेते हो। फिर है सेकेंडरी, जो आपने प्राइमरी में लिया, जैसे गन्ना उगाया तो प्राइमरी हो गया, और जब गन्ने से आपने चीनी बना ली मिल में ले जाके, तो वो हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी वेयर वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड एसेट्स। आपने आटा, गेहूं उगाए थे खेत में, दैट इज प्राइमरी। उससे आटा बना के बिस्किट बना दिए, जहां बिस्किट बने वो सेकेंडरी आ गया, जहां रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड में तैयार कर देते हो। और इसके बाद आ जाएगा बेटा टर्शरी। इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हो, इसे सपोर्ट सेक्टर भी कहते हो, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी को इसका सपोर्ट मिलता है, जिसमें आएगा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। ये ना होती है तो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वाइव कर पाते? बिल्कुल नहीं। आप बोलो मैं तो किसान हूं, मैं तो कर लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो खेत में ही उगाता हूँ और खेत में ही खा लेता हूँ। लेकिन खेत में उगाने के लिए, खेत में खाने के लिए तुम ट्रैक्टर खरीद के लाओगे, वो ट्रैक्टर जिस रोड से लाओगे, पैसे बहुत सारे हो जाएंगे, उन्हें जमा करोगे, बैंक में करोगे, तो रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये हम सबको ही चाहिए बेटा। तो सर्विस सेक्टर, सपोर्ट सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। इसमें आपने देखा कि सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्विस सेक्टर जो है इसका इकोनॉमी में कोई रोल नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप में कोई प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, ना रॉ मटेरियल बना रहा है, ना फिनिश गुड बना रहा है, तो हटा दो इसकी इंपॉर्टेंस को। फिर आपको बताना है नो, दिस इज बेस फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके बाद ट्रेड, हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने पढ़ ली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम पढ़ते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना। चाइना से आप बहुत सारे खिलौने ले आओ और इंडिया में आके बेच दो, इट मीन्स यू आर अ ट्रेडर। कल भी तो गए थे आप तक्षशिला से उठकर बुलक कार्ट पे सामान बेचने, ट्रेडर ही तो थे, व्यापारी ही तो थे। तो ट्रेड मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग फ्रॉम वन प्लेस एंड सेलिंग टू अनदर प्लेस। एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह बेच देना। मोटिव क्या है बेटा? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के लिए तो हेल्प्स इन एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। हेल्प इन एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक्सचेंज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मूवमेंट, मूवमेंट टू वन प्लेस टू अनदर। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आएगा। ट्रेड जो है ना बेटा, ट्रेड का मतलब खरीदना बेचना, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब ट्रेड को जो सपोर्ट कर रही है सर्विसेज, वही बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, स्टोर हाउस, पोर्ट से ले जाना, एडवर्टाइज करना, ये सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आएंगे। अब जो ट्रेड था ना बेटा,
इसमें आपने सीखना है इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड अपनी भारत देश की सीमाओं के अंदर ही जब ट्रेड करते हो, दैट इज इंटरनल ट्रेड। पाकिस्तान भी जा रहे हो, यूएस भी जा रहे हो, चाइना भी जा रहे हो, जापान भी जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। अब कमेंट सेक्शन में एक जवाब बता देना, जब एक देश से खरीदते हो और दूसरे देश को बेच देते हो, इसे क्या कहते हैं? आपकी बुक में है और आपको ढूंढने से मिल जाएगा, स्मार्ट बोर्ड पर नहीं है। यहाँ आ गए हम बिजनेस रिस्क। अभी मैंने समझाया हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क कमाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। रिस्क इज मैंडेट इन द बिजनेस। आपकी मर्जी, आप लो रिस्क पर जाओ, आप मॉडरेट रिस्क ले लो, या आप हायर रिस्क पे चले जाओ। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिकेट प्रॉफिट और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टनिटीज। अनसर्टनिटीज, अचानक से कोविड आ गया था, अचानक से नोटबंदी हो गई थी, अचानक से युद्ध छिड़ गया, तो ये सारी अनसर्टनिटीज की वजह से बिजनेस में जो नुकसान हो सकता है, संभावना तो है ना बेटा, हो ना हो वो बात की बात है, संभावना तो है, दैट इज रिस्क। नेचर सबसे पहले है, रिस्क जो है ना बेटा अनसर्टेन होता है। रिस्क क्या होता है बच्चा? अनसर्टेन होता है, हमें नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। हम प्लान ए प्लान बी सब बना के रखते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल इसेंशियल है, इसेंशियल एलिमेंट। रिस्क तो होगा ही होगा। उल्टा हमने आपको ये सिखा दिया है कि रिस्क से डरना नहीं है, रिस्क लेना है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, बट ऐसे ही नहीं ले लेना है बिना कैलकुलेशन के, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है। रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स, रिलेटेड टू फ्यूचर है बेटा, फ्यूचर रिलेटेड है, क्योंकि पुराने रिस्क की हम क्या बात करें, पुराना तो हो गया जो होना था, तो रिस्क फ्यूचर रिलेटेड है। एंड वेरीज, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना कम रिस्क होगा। वेरीज विद नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विसेज है, किस तरह का आपका बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है कि रिस्क कैसा है। कोजेज, रिस्क के कोजेज क्या है? अभी मैंने कहा कि कोविड आ गया था, तो ये हुआ बेटा नेचुरल रिस्क। सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ये कौन सा हुआ? नेचुरल रिस्क। तो ये है नेचुरल रिस्क, जिसमें फ्लड, अर्थक्वेक। अब प्राइस बढ़ गई बहुत ज्यादा, सरकार ने टैक्स डबल कर दिया, ये सारा किससे रिलेटेड है? पैसे से रिलेटेड। और जो भी पैसे से रिलेटेड होगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इकोनॉमिक। तो ये हो गया इकोनॉमिक कॉजेज। आपके मजदूरों ने हड़ताल कर दी, कस्टमर इस प्रोडक्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। हम इंसानों की बात करें ना बेटा, जब भी इंसानों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ह्यूमन कॉज। आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गया, जहाज में सामान जा रहा था, जहाज डूब गया, तो ये क्या हुए बेटे? ये आपके हो रहे हैं एक्सीडेंट्स। तो फिजिकल कॉज, आपके ट्रक डूब गया, ट्रक पलट गया, कुछ भी ऐसा कारण जो चीजों का डायरेक्ट नुकसान हुआ है, दैट इज फिजिकल कॉज। सरकार ने ही अपनी नीति बदल दी, सरकार ने कहा यहां मुंडका में कोई बिजनेस नहीं चलेगा, सब और आगे हरियाणा की तरफ चले जाओ, दैट इज गवर्नमेंट कॉज। गवर्नमेंट पॉलिसीज और टैक्स भी गवर्नमेंट कॉज में आएगा। अब तुम बोलो टैक्स तो इकोनॉमिक में आना चाहिए, टैक्स सरकार लगा रही है, टैक्स को हम इकोनॉमिक में भी काउंट करेंगे, बट अगर दोनों में से ऑप्शन पूछो क्लोज क्या है, तो गवर्नमेंट। तो यहां आपने सीखा, क्या सीखा बेटा? बिजनेस रिस्क, ठीक है, और इसके कोजेस। और यहाँ हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 1 को टोटल हमने 7 पार्ट में बांटा था। पहले पार्ट में तो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कंप्लीट, कि बिजनेस की हिस्ट्री क्या थी, 2000 साल पहले से हम पेटीएम यूज कर रहे हैं हुंडी के रूप में, ठीक है बेटा। ये कोई पेटीएम अभी हमारे लिए नया नहीं है, बस नाम दूसरा था हुंडी। ये हिस्ट्री हमने कल पढ़ी थी, एक पार्ट हो गया था। आज हमने पढ़ा बिजनेस मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा पार्ट, कि बिजनेस का मतलब क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर तीसरा हमने पढ़ा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। फोर्थ पढ़ा बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, की आप करना क्या चाहते हो। फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें इंडस्ट्री एंड कॉमर्स था। इंडस्ट्री में आपने प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री पढ़ी, और कॉमर्स में आपने ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा। फिर आपने पढ़ा बिजनेस रिस्क, इसमें पढ़ा मीनिंग, नेचर एंड कॉजेज। तो यहाँ हो गया आपका क्लास 11 चैप्टर 1 बिल्कुल कंप्लीट। बट आपकी तरफ से रोल खत्म नहीं होता, आपको ये नोट्स लिखने हैं और लिखकर याद करने हैं, फिर लिखकर देखने, बेटा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझ लो। ऑल द वेरी बेस्ट। कल की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 2।